नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंदन कुमार। मैं आपको स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैक एनसीईआरटी पे। दोस्तों, ये आपका 9 और 10 फरवरी का सिलेक्टेड क्वेश्चन है, करंट अफेयर से, जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। पहला क्वेश्चन ये है कि अमेरिका सरकार का सबसे बड़ा फैसला फिर से संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में होगा शामिल। दोस्तों, अमेरिका सरकार ने फिर से इसमें एंट्री ले लिया, मतलब अमेरिका देश ने फिर से एंट्री लिया। कहानी क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप इस संस्था से अलग हो गए थे। अब मतलब अमेरिका को अलग कर दिया था, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो थे, उन्होंने कितने ऐसे फैसले लिए जिससे बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं से अमेरिका निकल गया था। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ही नया सरकार चेंज हुआ, जो बाइडेन आए, तो वो फिर से इस संस्था में जुड़ गए। तो इसका नाम क्या है? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। मानव अधिकार मतलब देख सकते हैं, मतलब ये संयुक्त राष्ट्र का एक संस्था है, और मानवाधिकार का मतलब ये हुआ कि ये लोगों का हक के लिए लड़ता है। जैसे यहाँ के लोग कोई भी कंट्री में जाए या वहाँ के लोग यहाँ आए, तो उनके साथ समानता का व्यवहार हो, उन्हें कुछ स्वतंत्रता दी जाए, जिन्हें वो पाकर अच्छे से अपना एक लाइफ जी सके। तो ये संस्था सभी देशों को क्या करवाता है? इस बात पे राजी करवाता है कि वो किसी भी देश के नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, और उन्हें सब टाइप का आज़ादी देंगे, उन्हें समान एंट्री लेता है संस्था में, तो संस्था और मजबूत होगी। ठीक है, तो याद रखिएगा। और अमेरिका का कैपिटल क्या है? वाशिंगटन डीसी। और अभी यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडेन। और वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा देश विश्व सतत शिखर सस्टेनेबल डेवलपमेंट सम्मेलन 2021 की मेजबानी करेगा? दोस्तों देखिए, कौन सा देश, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। सतत विकास से आप क्या समझते हैं? पहले इस बात को हम लोग क्लियर करेंगे कि आखिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या। तो आपको बता दूं कि सतत विकास मतलब ये होता है कि हम उतना ही रिसोर्स का इस्तेमाल करें जितना हमें ज़रूरत हो, जितना से हमारा काम चल सके। अंधाधुन रिसोर्स का अगर इस्तेमाल हम करेंगे तो फ्यूचर के लिए कुछ बचेगा नहीं। जैसे आपको भी पता होगा कि इस दुनिया में पानी की कमी नहीं है, 71% वाटर है, पर क्या सभी पीने लायक है? नहीं है। 1 से 2% ही पीने लायक पानी है। अगर उस पानी को, उस जल को भी हम बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज करने लगे, ठीक है दोस्तों, तो क्या फ्यूचर के लिए कुछ रिसोर्स बचेगा? क्या हम कुछ भी दे पाएंगे अपने फ्यूचर को? नहीं दे पाएंगे। और ज़रूरत से ज़्यादा जब भी रिसोर्स का इस्तेमाल होता है, तो ये जो हमारा प्रकृति का संतुलन है, वो उसका बैलेंस टूट जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो एक याद रखने वाला बात ये है कि सभी देशों ने मिलकर एक मीटिंग में इस बात पे वो एग्री हुए थे कि वो क्या करेंगे, रिसोर्स का बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करेंगे, जितना दुनिया का भलाई हो सके। ठीक है, तो इसका हर साल मीटिंग होता है, ठीक है, जहाँ पर सभी देश आते हैं अपना प्लानिंग के साथ कि वो इस पे क्या काम कर रहे हैं, मतलब सतत विकास पे क्या कर रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे उनका क्या गोल है। दूसरे देशों से जो सहयोग चाहिए वो भी उस पर बात करते हैं। पूरा एजेंडा फिक्स होता है विश्व में कि कैसे बैलेंस बनाए रखा जा सके। तो इसका मेज़बानी किसको मिला? इंडिया को मिला है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा कि इंटरनेशनल मीटिंग है जो कि ये इंडिया में होगी। याद रखिएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, वार ऑन ड्रग्स। वार ऑन ड्रग्स अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? तो इसका आंसर क्या होगा? मणिपुर। अब मैं बताता हूँ कि ये है क्या वार ऑन ड्रग्स। तो आपको पता होगा कि मणिपुर है कहाँ? तो नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। आपका नॉर्थ ईस्ट बहुत ही संवेदनशील इलाका है, क्योंकि ये चाइना और म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करता है। और इस बॉर्डर के रास्ते से हमारे जो पड़ोसी देश है, बहुत सारा आपका ड्रग्स, हीरोइन, अफीम, इसका सप्लाई करते हैं, जो कि वहाँ पर बहुत घना जंगल है। और ये जो ड्रग्स आते हैं, इसको चोरी छुपे बेचा जाता है। और कितने नवयुवक हैं
यूथ है इसको खरीद कर नशे में उजाड़ रहे हैं और उनका भविष्य खराब हो रहा है और हमारे देश का भी भविष्य अंधकार में जा रहा है। ठीक है, तो इस पर एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, वार ऑन ड्रग्स, मतलब सीधे लड़ाई होगा ड्रग्स से, मतलब उन सभी चीज़ों को पकड़ा जाएगा, बंद किया जाएगा। तो ये किसने शुरू किया है? मणिपुर। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, पंजाब टिक मत करिएगा, पंजाब भी इसी समस्या से पीड़ित है। ठीक है, क्योंकि उसके बगल में भी पाकिस्तान है, वहाँ से भी सप्लाई होता है। तो ये जो कार्यक्रम है ये पंजाब का नहीं है, मणिपुर का है। ठीक है, चलते हैं अब अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने सोयुज 2 वाहक रॉकेट का उपयोग करके दुनिया के 40 उपग्रह लॉन्च करने का फैसला किया है? देखिए, पहला बात, इसमें आपको 3 क्वेश्चन याद करने हैं। पहला, उस रॉकेट का नाम क्या है जो 40 उपग्रह एक साथ छोड़ेगा? ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा, सोयुज। ठीक है, और ये किस देश का रॉकेट है? रसिया का। और एक साथ कितने सैटेलाइट को लॉन्च कर रहा है? 40। चलिए मैं आपको इसके साथ कुछ और बता देता हूँ। दुनिया में सबसे ज़्यादा सैटेलाइट भेजने का रिकॉर्ड था इंडिया का। इंडिया का स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? इसरो, जिसने 105 सैटेलाइट को एक बार में लॉन्च किया था। पर याद रखिएगा, ये रिकॉर्ड टूट चुका है। ये रिकॉर्ड एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने तोड़ दिया है। ठीक है, तो आपको एक और बात बता दूं, दुनिया में बहुत सारे देश हैं जिनके पास स्पेस एजेंसी है, बढ़िया टेक्नोलॉजी भी है, पर बहुत गिने चुने देश हैं जो एक रॉकेट से इतने सारे सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं, जिनमें हमारा भारत भी है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। तो अभी तक 35 से ऊपर कोई नहीं किया था। ठीक है दोस्तों, सिर्फ इंडिया को छोड़ गया। अब स्पेस एक्स भी तोड़ दिया इस रिकॉर्ड को। तो उसके बाद अगर कोई कंट्री है रसिया, जिसने एक साथ 40 सैटेलाइट को लॉन्च किया है। ठीक है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आने का मुझे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी लग रहा है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन क्या है? 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल महोत्सव कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर होगा बांग्लादेश। अंतर्राष्ट्रीय बाल महोत्सव, ये आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि इंटरनेशनल चाइल्ड फेस्टिवल। ठीक है दोस्तों, ये मनाया गया है बांग्लादेश में। याद रखिएगा, ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन वाले क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर बांग्लादेश होगा। तो बांग्लादेश का कैपिटल क्या है? ढाका। इसके साथ ये याद रखिएगा, बांग्लादेश का जो करेंसी है उसको बोलते हैं टाका, और वहाँ का अभी प्रधानमंत्री की नाम है आपका शेख हसीना। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। और वहाँ के संसद को बोला जाता है जातीय संसद। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा। अब चलते हैं अपने दूसरे 6 नंबर क्वेश्चन के पास। किस राज्य सरकार ने कोविड योद्धा स्मारक का निर्माण करने का निर्णय लिया है? देखिए, फिर से बता दूं आपको, किस राज्य सरकार ने कोविड योद्धा स्मारक का निर्माण करने का निर्णय लिया है? इसका आंसर होगा ओडिशा। आप सभी को पता होगा कि कोरोना कितना संक्रमण बीमारी है। बहुत सारे देश कितने अपने डॉक्टर, नर्स, अपने नागरिकों का जान खोया। तो जब हमारे देश में कोरोना आया था तो हॉस्पिटल में कितने डॉक्टर, नर्स, ये लोग क्या हुए, उसके चपेट में आए और उनका अकाल मृत्यु हुआ। तो उन्हीं के याद में उनका स्मारक उड़ीसा सरकार ने बनवाया है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा, कोविड योद्धा स्मारक किसने बनाया? उड़ीसा सरकार ने। ठीक है, किनको श्रद्धांजलि देने के लिए? कोरोना वॉरियर्स को। ठीक है, जो जानते हुए कि संक्रमण बीमारी है, उन्हें भी हो सकता है, पर उन्होंने अपनी ड्यूटी को निभाया। ठीक है, छुट्टी ना लेते हुए अस्पताल में अपना ड्यूटी दिया और उनका अनफॉर्चुनेटली मौत हो गया। तो उसी को श्रद्धांजलि देने के लिए उड़ीसा सरकार ने ये बहुत बड़ा कदम उठाया और कोविड योद्धा स्मारक का निर्माण किया। ठीक है दोस्तों, जो कि एग्जाम में पूछे जाने की बहुत संभावना लग रही है। ठीक है, अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन। जनवरी 2021 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे दिया गया है? तो इसका आंसर होगा ऋषभ पंत। आपको भी पता होगा कि ऋषभ पंत कौन है। ऋषभ पंत विकेट कीपर है इंडियन क्रिकेट टीम के। और आपको ये याद होगा, जब इंडिया का दौरा ऑस्ट्रेलिया में हुआ था तो इन्होंने अपना विकेट कीपिंग भी बहुत अच्छे से किया और 2 मैच में बिना अपना विकेट गंवाए इंडिया को जीत तक पहुंचाया। इसके लिए आईसीसी ने
प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया है, ठीक है। और आपको पता होगा कि आईसीसी क्या है। आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। जितने भी देश है जहाँ पर क्रिकेट होता है उसको मान्यता देने वाला कौन सी संस्था है? आईसीसी। यही वर्ल्ड कप भी करवाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है दुबई में। और इसके चेयरमैन कौन है ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आज का हमारा सेशन यहीं तक, ठीक है दोस्तों। तो अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा तो मुझे मेरे चैनल को लाइक करें, क्योंकि आपका लाइक मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसे वीडियो बना कर लाऊँ। चलिए, धन्यवाद।